आज हम 20,000 के साल भर का एक ले गया, बेल ले गए हमें, सरकारी बेल जिसको बोलते हैं, हमारा सरकारी बेल हो गया। अच्छा, मतलब आज सरकारी बैल खरीद लिया। हाँ जी, खरीद। अभी आपके पास था ये बैल? ये बेल नहीं था मेरे पास। अब पहल जो माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अमरदेव शाह जी द्वारा जो हुई है, बिल्कुल सराहनीय है। निश्चित रूप से इसका जो है ग्रामीण स्तर पर इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा देखने को। एक तो समय की बचत है, दूसरा क्या है कि इससे महिलाओं को डबल रोजगार मिला है। पहली बार आज जो है जिला पंचायत अध्यक्ष ने हिम्मत की है कि जो किसानों को इकट्ठा किया है, और ये एक बहुत अच्छी पहल है। तो पावर वीडर का जो वितरण आज कर दिया गया है या हो रहा है, ये अपनी एक जागरूकता की ओर, कृषि जागरूकता की ओर ये एक बहुत बड़ी पहल है। और ये हमने जिला योजना के अंतर्गत कम से कम 50 ट्रैक्टरों का ये हमारा एक अभियान था कि हमने जनपद में जो हमारे कृषक हैं उनको हमने ये काम किया है कि कृषि यंत्रीकरण का जो उद्देश्य है कि भाई अपना किसान के टाइम और लेबर को बचाना है। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय तिलवाड़ा में मौजूद हूं और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम पावर वीडर रखे हुए हैं। जो काश्तकार हैं उनको ये अनुदान के आधार पे दिए जा रहे हैं कृषि विभाग के द्वारा, और जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव शाह जी आज इन उपकरणों का वितरण काश्तकारों को कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों के जरिए, क्योंकि इन दिनों पहाड़ों में कृषिकरण का कार्य जोरों पे चल रहे हैं, जगह जगह रुपाई चल रही है। ऐसे में कृषकों के लिए ये सर्वाधिक सहायक उपकरण कृषिकरण में होते हैं, और कृषि विभाग के जरिए अनुदान पे आधारित ये पावर वीडर काश्तकारों को दिए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, पूरे जनपद में इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि जो सरकार की लाभकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका जो वास्तविक लाभ है वास्तविक काश्तकारों को धरातल पे मिल सके। और ये एक अच्छी पहल भी हम इसे कहेंगे कि एक जगह पे उस क्षेत्र में तमाम काश्तकारों को ये कृषिकरण के यंत्र दिए जा रहे हैं। मैं बधाई देता हूँ कि आपका जो है कृषि यंत्र के रूप में पावर वीडर के लिए चयन हुआ है, और इसमें यंत्र का खेती किसानी में हमारी भूमिका होती है। हमारा इस कार्यक्रम में जो है क्योंकि मैडम को कहीं जाना था तो आपने हमें समय दिया है, बड़ा ही, क्योंकि आपने कहा कि बड़ी में समय मिलेगा तो हम अन्य जो कृषक छूट गए हैं जिला योजना में चयनित कृषक, उनको भी पावर वीडर का वितरण कर देंगे। कार्यक्रम ये नहीं, क्योंकि बीच में आप लोगों ने देखा है कोविड का रहा है, काफ़ी चीज़ें रही हैं, तो उसमें नहीं हो पाया। तो इस बार हमारी एक इच्छा थी कि हम किसानों को हमारा एक कार्यक्रम हो और वहाँ पे हम अपने प्रगतिशील किसानों को जो भी ये कृषि यंत्र हैं उनको वितरित करें, और इस अवसर पे हमने आप सबको एकत्रित किया है। और आप सब इतना हानिकारक भी है, इससे हमें एक प्रशिक्षण की भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि किसानों को एक प्रकार का, क्योंकि महिलाओं को विशेष करके, क्योंकि ये इसकी जिम्मेदारी आज कृषि स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का ही एक प्रकार से इसको निभाना है या निभा रही हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? दिनेश प्रसाद उनियाल। उनियाल जी, आप कहाँ से हैं? देवर गांव से, ग्राम विकास खंड जखोली से। अच्छा, विकासखंड जखोली से उनियाल जी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और आप देख सकते हैं शारीरिक रूप से वो विकलांग हैं तमाम, क्योंकि कृषिकरण हम लोगों की आजीविका है, इसी से हमारे बच्चों का भरण पोषण होता है। उनियाल जी, अभी तक हम या आप लोग बैलों के जरिए ही कृषिकरण किया करते थे, मगर अब यांत्रिकी का युग आ गया है, आपको भी आज एक पावर वीडर मिला है जी। कितना कारगर होगा ये? कारगर काफी होगा, क्योंकि मेरे पास 2 पोलियो हाउस हैं, मैं हाथ से किन के परेशान हो गया, इसलिए मैं पावर वीडर का वो क्या आवेदन किया था, जो आज जिला पंचायत महोदय की उपस्थिति में हमको प्राप्त हुआ है। जी, ये
ये लोग 80-85% साबित होंगे। इतना तो लगता है, अगर ढंग से इसका सदुपयोग किया जाए, इसका मेंटेनेंस किया जाए तो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। हमारे क्या बोलते हैं इसका नाम, हल लगाने में कम से कम ये है कि आज हम 20,000 के साल भर का एक ले गया, बेल ले गया, हमें सरकारी बेल जिसको बोलते हैं, या हमारा सरकारी बेल हो गया। अच्छा, मतलब आज सरकारी बैल खरीद खरीद, लिया। हाँ जी, खरीद। अभी आपके पास था ये बैल? ये बेल नहीं था मेरे पास। अच्छा। अभी हमारे घरेलू बेल ही हैं, हाँ। और इस मान का हम सरकारी बेल लिया था, सरकार दे रही है तो हम ले जाएंगे, सदुपयोग हम में करें, लगाएं, कभी बच्चे लगाएं, कभी घर वाले लगाएगी, किसी दिहाड़ी वाले को बोल देंगे, लेकिन सरकारी बेल का सदुपयोग करेंगे। पावर वीडर आज मिला है अनुदान के आधार पे, कितना कारगर साबित होगा ये कृषिकरण में पर्वतीय क्षेत्र में? निश्चित रूप से ये एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आमतौर से हमारे यहाँ बैलों पर ही आधारित रहा करते थे सारे किसान भाई। लेकिन अब ये पहल जो माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अमरदेव शाह जी द्वारा जो हुई है, बिल्कुल सराहनीय है। निश्चित रूप से इसका जो है ग्रामीण स्तर पर इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा देखने को। आप क्या कहेंगे, समय की बचत भी है? हाँ जी, समय की बचत है इसमें। कितना कारगर साबित होगा? अच्छा होगा, बहुत होगा, बैलों से अच्छा कारगर होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि अब बैल नहीं पालने हैं? नहीं, बैल क्यों, पालने वाले पाल रहे, बैल भी पालेंगे। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करता हूँ। कृषि यंत्र में आज तमाम देख रहा हूँ, कृषिकरण में पावर वीडर आज वितरित किए गए हैं, क्या कहेंगे आप? ये एक बहुत अच्छी पहल है, और पावर वीडर तो पहले से चलन में थे, लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ा दी गई है कृषि विभाग के द्वारा और शासन के द्वारा। और इससे एक तो समय की बचत है, दूसरा क्या है कि इससे महिलाओं को डबल रोजगार मिला है। क्यों, जो हम 2 बैल पालते थे उसकी जगह महिलाओं के पास 1 भैंस थी और 2 बैल थे। अब कई महिलाओं ने क्या कर दिया, 2 गाय और रख दी, तो उनका रोजगार बढ़ा है, रोजगार कम नहीं हुआ है, और आर्थिक भी वो मजबूत हो रहे हैं। क्योंकि अब खाद तो चाहिए, हमारा जिला जैविक जिला है, और जैविक जिला में गोबर की आवश्यकता है, तो इसलिए लोग जो है ज्यादा जानवर भी, इससे फायदा डबल हो रहा है। क्योंकि हल तो इससे लग रहा है, पावर वीडर से लग रहा है, और उधर जो है 2 गाय हमारी और बढ़ गई है, तो उनका दूध भी बिक रहा है, और खेतों के लिए गोबर भी हो रहा है। और दूसरा यह है कि इस प्रकार से, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है इस रुद्रप्रयाग जिले में किसान इकट्ठे नहीं हो पाए हैं, न कभी आप तो स्वयं हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और पहले से ही जुड़े हुए हैं आप, जब आप पत्रकार पेपर में भी लिखते थे तब से, और आज अभी भी जुड़े हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि किसानों को इकट्ठा नहीं किया किसी ने। ये आज बहुत श्री महात्वर सिंह कंडारी जी, जो इस जिले के या सरकार में कैबिनेट मंत्री होते थे, उन लोगों के बाद पहली बार आज जो है जिला पंचायत अध्यक्ष ने हिम्मत की है कि जो किसानों को इकट्ठा किया है, और ये एक बहुत अच्छी पहल है। और इस प्रकार से मैंने अभी अध्यक्ष जी को और कृषि अधिकारी श्री विश्व जी को भी निवेदन किया है कि इस प्रकार से ट्रेनिंगों का प्रोग्राम रखा जाए, ताकि सारे किसान, अभी इस जिले में तो पता ही नहीं है कौन किसान है और कौन नहीं है। शायद आप खूब अच्छी तरह इसमें विज्ञ होंगे, क्योंकि आप तो हर जगह जाते हैं। पहले किसानों की एक सूची होती थी, और फट किसान को जो है पहले जो है नॉमिनेट होता था शासन के द्वारा। आज पता ही नहीं है कि कौन किसान है कौन नहीं है। चलिए, यंत्रों का वितरण यहाँ पे चल रहा है, आप क्या कहेंगे? पावर वीडर वितरण आज था, बहुत जनपद अध्यक्ष के द्वारा ये बहुत सराहनीय पहल है। और जहाँ पर मैं अभी राणा जी जो हमें अवगत करवा रहे थे, इन्होंने बिंदुवार प्रकाश डाला है, किसान के विषय में भी कहा है, पशुधन विषय में भी कहा है, और महिलाओं का इससे जो दोहरा रोजगार मिला है उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। और यही एक जो पावर वीडर का जो वितरण आज कर दिया गया या हो रहा है, ये अपनी एक जागरूकता की ओर, कृषि जागरूकता की ओर ये एक बहुत बड़ी पहल है। और इससे रोजगार ही नहीं अपितु कृषि सुविधा जो है वो चरम और जागरूकता से, कृषि जागरूकता से संबंधित ये बहुत फलीभूत हमारे तीनों जनपदों में होगी। और ये एक, फिर दोबारा बोलूंगा मैं कि एक सराहनीय पहल है।
लोकेंद्र सिंह बिष्ट जी, मुख्य कृषि अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग, मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। बिष्ट साहब, आज तमाम जो पावर वीडर हैं उनका वितरण यहाँ पे किया गया है कृषि विभाग के द्वारा। कितने ये यंत्र हैं, कितने जो काश्तकार हैं वो लाभान्वित होंगे, और आने वाले दिनों में क्या कार्य योजना रहेगी कृषि विभाग की कि जमीनी स्तर तक काश्तकारों के पास पहुँचा जाए? नमस्कार। ये हमारा जो आज का प्रोग्राम है, जखोली और कुछ अगस्त मुनि के कुल मिला के 19 किसान हैं जिनको पावर वीडर दिया गया। योजना का नाम जिला योजना और वर्तमान सत्र की, और इसमें टोटल जो हमारा सब्सिडी का प्रोग्राम है 80% सब्सिडी का प्रोग्राम है। जो किसानों को 80% सब्सिडी पे हम लोग ये पावर वीडर देंगे। और इसके साथ साथ हमारे 2 प्रोग्राम अभी और होंगे। एक नगरासू क्षेत्र में होगा और एक हमारा ओखीमठ के क्षेत्र में होगा, जिसमें हम लोग इसी तरह से ग्रुप में या क्लस्टर आधारित किसानों को बुला के और उनको पावर वीडर वितरण करेंगे। उद्देश्य ये है कि एक समय के साथ हमें जो है किसानों को भी अपडेट करना है और तकनीकी का जो है समावेश खेती में करना है, क्योंकि समय और मेहनत, इसमें जो है समय की भी बचत है और मेहनत की भी बचत है। तो कृषि यंत्रीकरण का जो उद्देश्य है कि भाई अपना किसान के टाइम और लेबर को बचाना है, और जिससे जो है वो अपने फिर जो बचा हुआ टाइम है उसको अन्य आर्थिक गतिविधियों में लगा सके और अपनी जो है आर्थिकी को सुधार सके। तो ये जी, मैं जो आपका अभी ट्रेनिंग सत्र चल रहा था, प्रशिक्षण का सत्र चल रहा था काश्तकारों के साथ, मैं एक बात सुन रहा था जो काश्तकार कह रहे थे, ये अध्यक्ष जी ने भी कहा है, हम आज कृषि में तमाम यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं, मशीन मोटर आधारित ये यंत्र हैं। अभी कई काश्तकारों को पूरी जानकारी इस यांत्रिकी की है नहीं, उसको लेकर जो तकनीकी ज्ञान है वो काश्तकारों को देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हाँ, इससे संबंधित जो भी हमारे रजिस्टर्ड डीलर हैं, जो इसके टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, उनसे हमारा यही रहता है कि जब आप किसान को इसको डिलीवरी करेंगे तो वहाँ पे एक डेमो करके दिखाएंगे, और यदि किसान सेटिस्फाई नहीं है तो दूसरे दिन या तीसरे दिन भी जाके उसको डेमो करवाना है। जब तक कि किसान सेटिस्फाई ना हो जाए, वो मशीन चलाने में अपने को जो है कॉन्फिडेंस में ना ले, तब तक जो है वो उसको हमने जो है ट्रेनिंग देना है। तो ये हमारे इसमें प्रोग्राम में रहता है कि यंत्र वितरण के ही प्रोग्राम में कोई भी मशीन है तब तक हम उससे यही रहता है, किसान का भी उससे यही हमारा घोषणा पत्र में रहता है कि भाई वो हमको सिखाएगा भी इसके बारे में। तो ये इसके बारे में जो है, क्योंकि अभी पावर वीडर का जो है इतना प्रचलन बढ़ रहा है, तो इसकी मांग भी बढ़ रही है कि भाई इसकी ट्रेनिंग भी प्रॉपर की जाए। तो इसके लिए हमने जो है प्रॉपर, जिनसे भी हम ये रजिस्टर्ड डीलर हैं जो सप्लाई कर रहे हैं, उनसे सबसे पहले हमारी यही रहती है कि भाई सर्विस का इशू नहीं होना चाहिए और ट्रेनिंग का जो है कंप्लीट करवानी है। अभी जी, मैं इसी सवाल पे आ रहा था, क्योंकि जब हम अत्यधिक मात्रा में इन पावर वीडरों को या जो मोटर चलित कृषि उपकरण हैं उनको काश्तकारों को देंगे तो कहीं ना कहीं सर्विस की प्रॉब्लम भी जरूर आएगी। उसको लेके मैदानी क्षेत्रों में तो तमाम सर्विस सेंटर मिल जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? हाँ, इसमें भी विभाग द्वारा बिल्कुल सख्ती से निर्देश दिया गया कि जो जिस जिले में सप्लाई करेगा तो उस जिले में जरूर जो है एक सर्विस सेंटर भी उसको खोलना होगा। जैसे वर्तमान में जो है ये इनका सर्विस सेंटर यहाँ पे अगस्त मुनि के पास में, और वहाँ से इन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट अपने क्षेत्र में भेजने, तो इनका रखा हुआ है। और अन्य किसान भी जो इनसे सप्लाई नहीं भी कर रहे हैं उनको भी ये टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे विभाग द्वारा जो है सख्ती से इसमें पालन किया जा रहा है। मैडम, इन दिनों जो कृषिकरण का कार्य है वो जोरों पे चल रहा है पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे रुपाई के कार्य हों या फिर अन्य कार्य। ऐसे में एक अच्छी पहल की गई है कि क्षेत्रों में जाकर के उनको कृषिकरण के यंत्र दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अभी हमने जिला योजना के अंतर्गत कम से कम 50 ट्रैक्टरों का ये हमारा एक अभियान था कि हमने जनपद में जो हमारे कृषक हैं उनको हमने ये काम किया है कि कृषि यंत्र, क्योंकि आजकल थोड़ा जो हमारा इस जनपद में खेती बाड़ी का जो कार्य है वो बहुत ही अच्छे ढंग से होता है, और हमारे यहाँ के किसान बहुत ही अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, चाहे हमारे कृषि विभाग के माध्यम से हो, चाहे हमारे उद्यान विभाग हो, हमारा जो भी जितने भी विभाग हैं, जिन विभागों के माध्यम से हमारे ग्रामीणों को सुविधाएं मिलते हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। और इसके तहत हमने ये सोचा है कि क्यों ना किसानों को एक अच्छे ही तरीके से इनको वितरित किया जाए और सब लोगों को समझा करके एक अच्छी
चीज़ हमने ये वितरण करने का काम किया है। देख जी, एक तरफ से देखा जाए तो जिस तरीके से तकनीकी प्रधान अब कृषि हो गई है, हर चीज़ों में कृषि यंत्र आ गए हैं। एक तो समय की बचत इससे है और क्योंकि पूरे वर्ष भर, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि जो हमारा पशुधन है उसे कम किया जाना चाहिए, पर कहीं ना कहीं कृषिकरण के जरिए जो हमारी कृषि है, विशेष तौर पे पर्वतीय क्षेत्रों की, उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन जरूर आ रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि पहले जो हम कृषि का जो काम करते थे उसे हमारे जो बैल होते थे उन्हीं से ही जो हल का जो हमारा काम था उन्हीं से होता था। लेकिन अब हमारे पास कृषि यंत्र की बहुत ही मुझे अच्छी पहल भी लगी, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि पशु हमारे लिए खराब हैं। पशु भी हमारे लिए बहुत ही एक हमारा रोज़गार का साधन भी हैं। और लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा हमें ये लगता है कि जो हमारे समय की बचत है, जैसे कई महिलाएँ कहीं बहुत सारी कैज़ुअल्टियाँ भी हो जाती थी। जैसे अब बरसात के टाइम में जंगलों में जाती थी, पहाड़ों से घास निकाल कर के, तो इन चीज़ों पे थोड़ा रोक लगी है। क्योंकि जब से ये कृषि यंत्र वितरित किए हैं, तो इनसे काफ़ी मुझे लगता है कि महिलाओं को भी और हमारे किसानों को भी काफ़ी राहत मिली है। इस तरीके के जो ये कृषि यंत्रों के वितरण के कार्यक्रम हैं क्षेत्रों में पहुंच करके, और कहाँ-कहाँ ये अब संचालित हो रहे हैं? ये हमारे जो किसान हैं उनको वितरित किए जा रहे हैं। और ये पूरा एक ही में एरिया नहीं कहूँगी, तीनों विकास खंडों के जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं ये सबको वितरित किए जा रहे हैं, जो भी कृषि विभाग के माध्यम से चयनित हुए हैं।